मैं पहले लड़की थी, लेकिन अब मैं जेंडर चेंज सर्जरी करवा के अब मैं पूरी तरीके से लड़का बन चुका हूँ। कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज़ है। कोई प्यार के लिए जान दे देता है तो कोई प्यार के लिए जान ले भी लेता है। कई तो ऐसे भी है जो प्यार के लिए हद से भी गुजर जाते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है किसी लड़की ने प्यार के लिए अपने आप को लड़का बना लिया हो या फिर जेंडर ही चेंज करा लिया हो? शायद नहीं। तो चलिए बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट में आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही लड़की की जीवन से जुड़ी अजब प्रेम की गजब कहानी। मिलिए इनसे, ये है कुमारी संजू, लेकिन अब मिस्टर संजू बन चुके हैं। एक परिवार में दूसरे बेटी के तौर पर इनका जन्म हुआ। एक भाई और दो बहनों में सबसे छोटी संजू ने बढ़ती उम्र के साथ लड़कों की तरह रहना, उनके जैसे कपड़े पहनना और खुद को लड़कों की तरह पेश करना बदस्तूर जारी रहा। यहाँ तक तो संजू के लिए बात सामान्य थी, लेकिन संजू के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई और खुद को कुमारी संजू से मिस्टर संजू घोषित कर दिया। आखिरकार इस प्रेम कहानी को लेकर इन दोनों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी, समाज ने इन्हें किस नज़र से देखा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप लड़का बन चुके हैं, आप शादी रचा चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? एक लड़की के तौर पर आप अपने आप को क्यों स्वीकार नहीं कर पाए? शरीर मेरा लड़की जैसे था, लेकिन मेरी पूरा सोच वगैरह, खेलना कूदना सब लड़के जैसे हुआ है। मैं लड़की जैसे रहता ही नहीं था, मैं लड़के जैसे ही रहना पसंद था। मुझे सिर्फ शरीर लड़की वाला था। तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको अपना जेंडर चेंज करा लेना चाहिए और इसके लिए किन प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना पड़ा? ये बहुत पहले मेरे को पता चला था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मतलब सर्जरी करवाना चाहिए, लेकिन पहले मेरे को पता था कि ये बाहर विदेशों में होता था, अपने इंडिया में नहीं होता था। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब जब मैं सर्च करते रहा यूट्यूब पे वगैरह पे, तो बाद में मुझे पता चला कि अपने इंडिया में ही होती है सर्जरी। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मेहनत किया, पैसे भी नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत कर के मैंने पैसे जमा करके फिर सर्जरी करने की सोचा मैंने। लगभग कितना खर्चा आपको आ गया इस पूरी प्रक्रिया में? लगभग 15 लाख का खर्चा आ चुका मेरे को। तो क्या क्या बदलाव आपके शरीर में हुआ है इस सर्जरी की वजह से? बदलाव ऐसा है कि पहले मेरी लड़की जैसे आवाज़ थी, लड़की जैसा चेहरा था और लड़की जैसे पूरा फेस था, वो काफ़ी चेंज हुआ है। बात करने का लड़की अब लड़कों जैसे हो गया, से दाढ़ी वगैरह आ गई है और पूरा एक यानी सर्जरी करवाने के बाद और उसमें बदलाव बहुत से होते रहते हैं। स्पोर्ट्स टीचर कुमारी संजू को अपनी स्टूडेंट दुर्गा से प्यार हो गया। इसके बाद कुमारी संजू ने दुर्गा से शादी का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों के बीच जेंडर को लेकर अड़चनें और बाधाएं आ रही थी। जेंडर चेंज प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों ने शादी रचा ली। इस शादी को लेकर दोनों के परिवार के लोग खुश नहीं है, लेकिन ये दोनों ही पति पत्नी आज एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से जिंदगी जी रहे हैं और हर एक कार्य में एक दूसरे का सहयोग भी प्रदान करते हैं। दुर्गा के साथ में आपकी नज़दीकियाँ कब बढ़ी? 3-4 साल हो गया, फिर हम दोनों बात करने, हम दोनों की पसंद एक होने लगी, हर चीज़ एक होने लगा। तो हमने सोचा कि नहीं, अब मान लो इसकी शादी भी हो जाती तो इसकी पसंद में यानी इसको मैं भी पसंद करने लगा था, ये भी मुझे पसंद करने लगी। तो मैं सोचा अब हम दो यानी मतलब इनकी शादी कहीं और हो जाएगी तो इसकी पसंद भी नहीं है और बाद में इनको भी रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सोचे कि ये हम दोनों शादी कर लेते। लेकिन ये सब जो है जेंडर चेंज कराने के पहले हुआ क्या जेंडर चेंज कराने के बाद में हुआ? पहले हुआ है, दोस्ती तो पहले से थी, लेकिन ये फिर हमने सोचा कि नहीं, अब जेंडर चेंज करवा लेते हैं। उसके बाद फिर सब लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, एक लड़की के साथ शादी नहीं हुई। लेकिन बहुत से लोगों का मतलब अभी भी है कि इनकी शादी तो लड़की के साथ ही हुई है, लेकिन अब मैं लड़की नहीं हूँ, अब मैं लड़का बन चुका हूँ। पहले लड़की था तो चलो चल जाता, लेकिन कोई सब लोग समाज वाले बोलते कि एक लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन अब मैं उनको बताना चाहता हूँ, समाज को बताना चाहता हूँ कि मैं अब लड़की नहीं हूँ,
अब मैं लड़का बन चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए, जेंडर चेंज कराने की प्रक्रिया कितनी जटिल प्रक्रिया है? क्या इसके लिए हमारे देश में कोई शासकीय प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है? हाँ, बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सब लोग मैंने मतलब डॉक्यूमेंट से और मानसिक रूप से हर चीज़ों से गुजरना पड़ता है। संजू लड़की है, इसके बारे में आपको कब पता चला? इसके बारे में मैं एमए कर रही थी, उस टाइम में बात चलती रही, फिर एकदम से इनका लगाव मेरे प्रति बढ़ने लगा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी मतलब ऐसे क्यों है, नेचर आपका लड़कों टाइप क्यों है, आपको कैसा फ़ील होता है? तो फिर इन्होंने मुझे पूरा बताया कि मुझे ऐसा-ऐसा लगता है, मुझे लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती है और ये सारी बातें क्लियरिटी से बताए। फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर से मिलिए, आपको ये प्रॉब्लम है, और इनको मानसिक तनाव भी बहुत होने लगा था, तो ये सारी बातें मुझसे ही शेयर किया करते थे। तो जब आप इनको सजेस्ट कर रहे थे तब तक आपको इनसे प्यार हो चुका था, या फिर आप केवल इनके एक दोस्त के तौर पर इन्हें सजेस्ट कर रहे थे? मैं इनको एक दोस्त के तौर पर ही सजेस्ट किया करती थी हर चीज़ की। आप ऐसे मत रहा करो, ऐसे मतलब डॉक्टर से क्लियर पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो इनको फिर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। वहाँ इनका पूरा मानसिक तौर पे पूरा जांच हुई इनकी, और इनसे पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि मेरी एक पार्टनर भी है, मैं आगे चल के उनसे शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने कहा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कर सकते हो, आप अपनी पार्टनर बना सकते हो, आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि मिस्टर संजू ही आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं? पहली बार मुझे जब लगा कि मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, मुझे कुछ भी होता था, कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो समय पे मेरे साथ रहा करते थे, और मेरे घरवालों के प्रति भी इनका बहुत सपोर्ट रहा। मैंने वही चीज़ देखी कि सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, और मेरे बारे में भी सोचते हैं, और मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के बारे में सोचा है इन्होंने, और मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आए। तो आप जब ये जेंडर चेंज कराने गए तो आप इनके साथ गए थे क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं नहीं गई थी, सेकंड सर्जरी में गई थी मैं इनके साथ। तो वहाँ पे इनकी सर्जरी हुई थी, यूट्रस रिमूव हुआ था, उस समय मैं इनके साथ में थी। इनकी ज़िंदगी में आने की वजह से भी आप खुश हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी लाइफ में, और ये मेरी लाइफ में है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे अच्छे से समझते हैं, और जो एक पुरुष को होना चाहिए वो वैसे है, और हम लोग साथ में ही मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं उसी तरह रहते हैं घर पे। प्यार के लिए अपना जेंडर चेंज करा लिया इन्होंने, लेकिन समाज इनको भी ठीक से नहीं देख पा रहा है। ऐसे समाज के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए मैं यही बोलूँगी कि ये तकलीफ़ ऐसी होती है कि इसको समझना मुमकिन रहता है, लेकिन मम्मी पापा है और समाज है जो उनको समझना चाहिए। सबसे पहले तो माँ बाप को समझना चाहिए ये चीज़ कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको क्लियर समझना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाएँ, वहाँ चेक करवाएँ। ये नहीं कि पहले बोल दिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी दिक्कतों से गुजरता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये परेशानी होती है, और माँ बाप को भी और समाज को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, इससे गलत तौर पे नहीं लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है और सटीक है कि इसे आप शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। किसी लड़की का अपने आप को जेंडर चेंज कराकर लड़का बन जाना और फिर शादी रचाना और समाज के बीच में रहना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए कई प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती है, आर्थिक तंगियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सर्जरी है लाख 2 लाख में नहीं होती है, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसा ही मिस संजू ने अपने आप को मिस्टर संजू बनाने के लिए किया है। इन दोनों की प्रेम कहानी अजब तो है ही, लेकिन इनकी प्रेम कहानी में एक संदेश भी छुपा हुआ है, और वो ये है कि इनकी प्रेम कहानी में फीलिंग है, आत्मसमर्पण है और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट भी है, जिसे समाज को आज नहीं कल स्वीकारना ही होगा। लेकिन आप इन दोनों की प्रेम कहानी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने मैसेज के माध्यम से बताएं।